भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 10/4/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/11/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, बाप कहते हैं सिर्फ निरंतर याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। सिवाय योग के और कोई उपाय है नहीं। ओम नमः शिवाय। शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को भी अपन को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। यह भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाप आकर हमको गुलगुल बनाते हैं। तो सभी अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कब किसको दुख नहीं देते। सुना अनसुना नहीं करना चाहिए। किसको दुख है तो वह दुख दूर करने का है। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप को तो बच्चों को हर बात समझानी होती है। बच्चे अपन को घाटा डाले, बाप यह नहीं चाहता। दुनिया इन फायदे और घाटे को नहीं जानती, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर चल अपने ऊपर रहम करना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो कोशिश करो हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप होते हैं, कहते हैं ना हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पावे। यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता। तुम्हारे मित्र संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो सभी जानते हैं। इसमें कोई जानते हैं कोई नहीं जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो भाई नहीं जानता। कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई है ना। विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, और तो सभी देदारी देदारियों को ही पढ़ाते हैं। यह है विचित्र पढ़ाई, और विचित्र पढ़ाने वाला नंबरवार समझते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति तो तुमने बहुत ही की है, अथाह की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर यह ज्ञान भी लेते हैं। अभी भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। बुद्धि से सभी का संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। छीछी कर्म करने वाले बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं। वे अक्सर तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़ी होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ देख पसंद करेगा व न पढ़ना पसंद करेगा। तुम बच्चे जानते हो वहां कोई ऐसे बच्चे होते ही नहीं। नाम ही है देवी देवताएं। कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। सहनशील भी बनना होता है। लड़ाई में कितना सहनशील बनते हैं। यह तो है योद्धे लोगों की बात। ये लड़ाई तो बड़ी मीठी है। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न डालती है। इनकी संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो हमको ही पानी है। तुम जानते हो हम कल्प कल्प जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आता है। सतयुग में तुम जानते हो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, अथाह सुखी रहते हैं। ऐसे सुखों को लात मत मारो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, वह तो बहुत ही पुरानी बात है।
बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना हमारे बच्चे गुलगुल बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। तो ऐसा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा, जुबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हर एक कर्मेंद्रियों पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, इनकी पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है, आधा कल्प से किन्नल दृष्टि बनी है। उनको एक ही जन्म में सिविल बनानी है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण के हैं। यह सरगुण संपन्न है ना, वहाँ किन्नल दृष्टि होती नहीं, रावण ही नहीं। यह कोई नई बात नहीं, तुमने अनेक बार यह पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि यह क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी शुभ आस पूरी करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी है शुभ आशाएं। किन्नल दृष्टि अशुद्ध बनाती है बच्चों को। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ी होता है। तुम सभी बच्चों की एक ही आश है, पावन बने। कैसे पावन बनेंगे सो तो तुम जानते हो। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन तो ये देवी देवताएं ही हैं। पावन बनने में ताकत देखो कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। घर घर में तुम 2-4 मुख्य चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वह समय आएगा कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगी जो तुम कहाँ भी आ जा नहीं सकोगे। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सभी आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र रखे हों। यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र, यह बिल्कुल काफ़ी है। इनके साथ गीता का भगवान कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इनमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता। चित्र तो रखे ही हैं। चित्रों को देखने से भी ज्ञान स्मृति में आता है। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहे तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुरों की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर समझाने की बात। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहे हो, परंतु यह पता नहीं है कि ये कौन। मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितनी अथाह मूर्खता है, कितना खर्चा करते हैं, गुड़ियों का खेल करते हैं। रचयिता भी बनते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, फिर उनका विनाश करता भी बन जाते हैं। इसलिए अपन को भगवान कहते हैं। एक्ट ही ऐसी करते हैं। कई तो रोते भी हैं, हूबहू जैसे मुर्दे को शमशान में ले जाते हैं तो रोते हैं ना। यह भी देवियों को जब डुबोने ले जाते हैं तो बहुत रोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, लक्ष्मी को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। कितनी मूर्खता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी दुर्गति मार्ग का काम करते हैं। है जड़ चित्र, परंतु उनमें भावना कितनी है, कितना रोते हैं। नहीं तो रोना होता है चैतन्य के लिए, जड़ के लिए थोड़ी रोना होता है। परंतु उन्हों का भाव ऐसा है, कोई समझाने वाला तो है नहीं। बाप आकर रियलाइज कराते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, तुम ये क्या करते हो। इनको कहते ही हैं विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहाँ कोई क्षीर सागर है, परंतु हर चीज वहाँ ढेर होती है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहाँ होते ही नहीं। सोने के ही सिक्के वहाँ देखने में आते हैं, जबकि मकान में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती हैं। तो सिद्ध होता है वहाँ तो सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। चांदी का ताला 7 रुपये कब सुना? इसको कहा जाता है पिछाड़ी।
सो भी तुम बच्चे जानते हो, एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु उनका नाम है देवता। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी एम ऑब्जेक्ट है, हम यह मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में दैवी गुण हैं, यह तो सभी समझते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि यह भी तो मनुष्य ही है। हम भी मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुण वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न। अभी बाप समझाते हैं ये पास्ट होकर गए हैं, इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुखी थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। राधे के भक्त कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे हैं, कृष्ण के भक्त फिर कहेंगे कृष्ण ही कृष्ण हैं। ऐसे कहते कहते भगवान को भी सर्वव्यापी कह दिया है। अभी बाप बैठ समझाते हैं सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े हैं। भारतवासी कितना साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं, और कोई बता न सके। ये सभी बातें बाप ही समझाते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो वह तो सच कहते थे, न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्मा कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, एवर पवित्र है, यह भी नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकते थे। कितनी सहज बातें बाप बैठ समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं, कई अच्छी रीत गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो फिर बाप टीचर सतगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं। सत बाप सत टीचर सतगुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है, परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर। माया भी कोई कम नहीं है, वह भी बरोबर शक्तिवान है। आधा कल्प पापात्मा बनाती है, बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले यह 2 हैं, राम और रावण। राम परमात्मा को ही कहते हैं। राम राम कहे फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं, तुमको तो गिनने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ निरंतर याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, सिवाय योग के और कोई उपाय है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई है। इसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, ये दुनिया भी ऐसी है। अभी है कलयुग के पिछाड़ी। कितनी सहज बातें समझने की, धारण करने की और कराने की है। बाप तो सभी को समझाने लिए नहीं जाएगा। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस पर हो। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं हम वही सर्विस करते हैं। उन्हों की है डोगली सर्विस ओनली, तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। वह डोग विचीज बनाते हैं, तुम गॉड गॉडेस बनाते हो, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। माता के साथ पिता भी है ना। तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सभी को है। तो बाप बैठ समझाते हैं अंधश्रद्धा युक्त भक्ति है दुर्गति। देवताओं के चित्र से भी पुरावा नहीं होता, तो फिर बुद्ध क्राइस्ट आदि सभी के चित्र बैठ इकट्ठे करते हैं। इनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। हनुमान की भी पूजा करेंगे तो गणेश की भी पूजा, तिवाटे की भी पूजा करते हैं। तमोप्रधान मनुष्यों की भी बैठ पूजा करते हैं। इनको कहा जाता है भूत पूजा। ईश्वरीय पूजा, फिर दैवी पूजा, फिर है भूत पूजा। अभी पूजाएं भी सब पूरी होती हैं। वहाँ पूजाओं आदि की हॉलीडे होती नहीं। हर एक गांव के ही भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है।
अष्टमी के दिन नेपाल में कत्लेआम होता है। जितना साहूकार उतना बड़ा जानवर का शिकार करेंगे। पाड़े को तलवार से मारते हैं, मार ही मार चलती है। छोटे बच्चे से भी मरवाते हैं। यह है रस्म। आगे मनुष्यों की बलि चढ़ती थी, वह भी गवर्नमेंट ने बंद किया है। मनुष्यों के मांस को महाप्रसाद समझ बांटते थे, वह फिर खाते भी थे। अभी बकरे का महाप्रसाद समझते हैं, तो ये सब राक्षस ठहरे ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहां कोई दृढ़ता नहीं थी। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य हैं, कुछ भी समझते नहीं। क्या क्या अखबारों में समाचार पढ़ते हैं। कल बाबा ने अखबार में देखा, एक 25 वर्ष का साधु एक साहूकार के जवान बच्ची को भगा कर ले जाता था। पुलिस को पता पड़ गया, झट पकड़ लिया। ऐसी ऐसी बातें ढेर पड़ती हैं। महर्षि एरोप्लेन में चक्र लगाते हैं, यह करते हैं। यहाँ तो इन सभी बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ अपन को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर न सके। इन शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, तो भी 12 मास या हुसैन मचाते रहेंगे। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ती है तो जरूर बहुत ऊंच घर में जन्म लेगी, क्योंकि तुम ऊंच कुल के बनते हो ना, वह भी नंबरवार। थोड़े ही ज्ञान वाला साधारण घर में जन्म लेंगे, ऊंच ज्ञान वाला तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेगा, वहाँ सुख भी बहुत मिलता है। बाप तुम्हारी महिमा करते हैं, क्योंकि तुम अपरम अपार सुख भोगते हो। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। कल की बात है ना। शास्त्रों में तो मनुष्यों को बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। अभी फिर बाप घोर सोचने में ले जाते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। दुनिया में कोई भाग्यशाली तो कोई 100 भाग्यशाली, परंतु पदम भाग्यशाली भी कोई नहीं। आप बच्चों को तो बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बना देते हैं। कैसे? ये जो गायन है, कदम में पदम, ये किनों का है? आप सबका है ना। सदा बाप की याद में रहे हर कदम उठाते हो तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। फिर सारे कल्प में यह चांस नहीं मिलता। संगम है जमा करने का युग। सतयुग है प्रारब्ध का, न कि जमा करने का। जितना चाहो अभी ही जमा कर सकते हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।